माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव का आप मापन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मैंने आपको बताया कि जब किसी मेटेलिक रॉड को आप उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो रॉड और विलयन के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसका हम मापन कैसे करते हैं माय डियर, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना संभव नहीं है। इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसी भी इलेक्ट्रोड का यदि मापते हैं तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष आप उसका मापन करते हैं। जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मेजर करना होता है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं SHE का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। और जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम उसे कनेक्ट कर देते हैं साल्ट ब्रिज के द्वारा, तो ये एक गैल्वेनिक सेल बन जाता है और उस गैल्वेनिक सेल का आप EMF पोटेंशियोमीटर द्वारा माप सकते हैं। जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्लस माइनस 0.000 वोल्ट निर्धारित कर दिया जाता है या निर्धारित मान लिया जाता है। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम प्लेट को जिस पे प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है उसे डिप कर देते हैं 1 mH+ आयन सांद्रता के विलयन में, ठीक है। और इसमें ऊपर से पास करते हैं H2 गैस, ठीक है। 1 atm और 298 केल्विन पे यहां पे अभिक्रिया होती है H+ आयन H2 के रूप में प्लेट पे एब्जॉर्ब होते हैं और H2 यानी हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में सॉल्यूशन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 मोलर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मानक परिस्थितियों में 000 वोल्ट निर्धारित कर दिया जाता है या मान लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का जब इलेक्ट्रोड विभव मापना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे। ये देखिएगा, जैसे स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड मैंने ये बनाया है, एक एग्जांपल लिया है, और एक ये स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड मैंने बनाया है। दो एग्जांपल मैंने लिए हैं अलग अलग। देखिएगा, जब आपने जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो Zn इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती, यानी ये एनोड का कार्य करता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया होती। तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करता है। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं साल्ट ब्रिज के माध्यम से, तो ये जो गैल्वेनिक सेल बनता है, इस गैल्वेनिक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। देखिए ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है उसका ऑक्सीकरण विभव, और प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया हो रही है उसका अपचयन विभव यानी रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों का जो सम है वो एक्चुअल में क्या होता है,
सेल का होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अब देखिएगा ई सेल है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, यहां हमने अब वैल्यू रखी है यहां पे। अब देखिए जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, जिसे आप वोल्टामीटर से मापते हो, वो आता है 0.76 वोल्ट यहां पे। ठीक है, ईएमएफ आपने ज्ञात कर लिया। तो ये जो 0.76 वोल्ट आए, ई सेल आया, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना डिसाइड किया गया है, 0। तो यहां पे वैल्यू लगा देंगे 0। ठीक है, तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आता है, प्लस का आता है 0.76 वोल्ट, ये आ गया। अब चूंकि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। यदि इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है तो जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है वो होगा ऑक्सीडेशन विभव, और अगर अपचयन की क्रिया हो रही है तो वह विभव होगा अपचयन विभव। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn/Zn प्लस। इसका मतलब क्या है कि Zn का Zn++ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये जो E0 है, ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, यह मानक ऑक्सीकरण विभव है। ये आया प्लस 0.76 वोल्ट। अब हम यदि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ अगर कनेक्ट करते हैं साल्ट ब्रिज के द्वारा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड राइट साइड में लिखा जाता है, एनोड लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। कैथोड राइट साइड में होगा और एनोड लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड की, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड की। तो ई सेल रखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू हो गया ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। इसका जो ईएमएफ आता है सेल का, वो आता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने पहले बताया कितना निर्धारित मान लिया जाता है, 0। तो यहां रखेंगे वैल्यू 0। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल आएगा किसका, कॉपर का, कितना आता है, ERP प्लस 0.34 वोल्ट। इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पे इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की क्रिया हो रही है। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu++/Cu, यानी Cu++ का Cu में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रोड विभव आता है ये आता है प्लस 0.34 वोल्ट। जिंक का ऑक्सीडेशन विभव है प्लस में और कॉपर का रिडक्शन विभव है प्लस में। किसी भी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में कोई संख्यात्मक अंतर नहीं होता है, केवल उसका क्या होता है, चिन्ह विपरीत होता है। यहां पे हम देखेंगे, देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है प्लस 0.76 वोल्ट और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस 0.76 वोल्ट, यानी जो संख्यात्मक मान है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, केवल क्या चेंज होता है, साइन, चिन्ह चेंज होता है। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका नेगेटिव होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, कितना है, प्लस
0.34 वोल्ट। तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.34 वोल्ट। तो जो वैल्यू है वो तो उतनी है, लेकिन साइन विपरीत है। यहां अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है। यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम बात करेंगे किसी भी सेल का जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसका आप कैसे निर्धारण करेंगे। अभी अभी मैंने फार्मूला आपको बताया कि किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो ई सेल होता है, जो ईएमएफ होता है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का सम होता है। ठीक है, आईयूपीएसी ने जो अप्रूवल दिया है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को दिया है। इसको दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये वाला प्लस 0.34 वोल्ट, इसको वैल्यू दिया है। और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये वाला, इसको वैल्यू दिया है, इसको अप्रूवल दिया है। वो है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्रूव्ड किया है आईयूपीएसी ने, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में किया हुआ है। तो यदि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के माध्यम से अगर आप ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, या आप लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि राइट में हमेशा कैथोड होता है। चाहे तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, चाहे आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। दोनों ही फार्मूले का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। सेल क्या है, Zn प्लस प्लस और Cu प्लस प्लस ऑब्लिक Cu, यानी जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया गया है। तो जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन का रिएक्शन होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण, कॉपर इलेक्ट्रोड पे अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। और यहाँ पे इसने जो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं E0 Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Zn, यानी जिंक का मानक अपचयन विभव दिया है -0.76 वोल्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और कॉपर का भी उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.34 वोल्ट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला यदि हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करें, E सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिएगा, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पे और रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एनोड का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, और चाहिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कोई संख्यात्मक मान में अंतर नहीं होता है, केवल क्या होता है, उसका चिन्ह विपरीत होता है। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। अब हम यहाँ हमें वैल्यू चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो हम क्या करेंगे, इसका केवल साइन चेंज कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू हम रखेंगे प्लस की 0.76। ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही हुआ है 0 और प्लस कर देंगे 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू आएगी प्लस में 1.10 वोल्ट। अब अगर ये वाला फार्मूला आप इंप्लीमेंट करते हैं तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। अब कैथोड कौन सा है, ये वाला है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है, तो यहां पे रख दीजिएगा रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे आप, दोनों के क्या रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 और माइनस, और फिर माइनस की वैल्यू रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस 0.34 प्लस 0.76, तो वैल्यू क्या आएगी 1.10 वोल्ट। तो चाहे आप ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट करें, चाहे आप ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट करें, वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। ठीक है, और अगर रिएक्शन हो रही है सेल रिएक्शन के अनुसार तो ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आता है। किसी भी सेल का अगर ईएमएफ नेगेटिव आता है तो इट मीन वह सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो इस ईएमएफ के द्वारा हम अभिक्रिया के होने की दशा
और न होने की कंडीशंस को भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि ईएमएफ पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगा, और ईएमएफ की वैल्यू अगर आ जाती है नेगेटिव तो रिएक्शन नहीं होगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जांपल कहता है कैलकुलेट द ईएमएफ फॉलोइंग सेल। देखिएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड को सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया गया है और ये गैल्वेनिक सेल बना हुआ है। ठीक, कॉपर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और सिल्वर इलेक्ट्रोड क्या है, वो कैथोड है। वैल्यू दिया हुआ है ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ रिडक्शन Cu Cu प्लस 0.34 और E0 Ag प्लस Ag, यानी सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इसने प्लस 0.80 वोल्ट। ये वाला फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करें तो यहाँ आपको चाहिए, चूंकि कॉपर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर का आपको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और सिल्वर का आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सिल्वर का तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, वैल्यू लगा दिया आपने, और कॉपर का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, और हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया कि इनके संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं होता है, केवल चिन्ह विपरीत होता है। दिया क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो साइन चेंज कर दीजिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, तो माइनस 0.34 प्लस 0.80 कितने आएंगे वैल्यू प्लस की, 0.46 वोल्ट। ठीक है, चाहे आप इस वाले फार्मूले को इंप्लीमेंट कर दें, सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, कैथोड कौन सा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू लगा दीजिएगा, और एनोड कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू लगा दीजिएगा। दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और रिडक्शन पोटेंशियल से ही मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो ये वाला फार्मूला भी आप IUPAC द्वारा अप्रूव्ड, इसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैल्यू आप लगाएंगे प्लस की 0.80 और माइनस करेंगे 0.34, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस में 0.46 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी सेल के ईएमएफ का निर्धारण कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।